जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। अगर आप भी कर रहे हो रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी, लेवल फर्स्ट हो या सेकंड, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है यह क्लास, क्योंकि आज की क्लास में 33 क्वेश्चन होने वाले हैं और आपको साथ के साथ काउंट करते चलना है। लास्ट में बताना है कि आपके कितने सही होते हैं। और आपका स्वागत है आपकी फैमिली A1 रीट क्लासेज में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपका कि मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहा जाता है। ए ऑप्शन है आपका यहाँ पर क और ख ऐसे दे रखा है, लेकिन आपको ABCD के क्रम में आंसर करना है। पहला ऑप्शन है जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है बीकानेर, चौथा ऑप्शन है जैसलमेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कमेंट में करते जाइए। और आपको पेन कॉपी साथ में लेकर साथ में बैठ जाना है अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो, क्योंकि लास्ट में काउंट करके बताना है कि कितने सही होते हैं। और आपका आंसर है ए ऑप्शन, एकदम राइट है। 100% उसी का सिलेक्शन होगा। और यहाँ पर आपको जोधपुर की 3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। यहाँ पर एक तो है मेहरानगढ़ का किला, ठीक है। दूसरी चीज है यहाँ पर यहाँ के जो कोट पेंट है, वहां पर कोट पेंट यहाँ का प्रसिद्ध है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो मारवाड़ी बोली जाती है, शुद्ध मारवाड़ी की बात करें तो कहां पर बोली जाती है, जोधपुर में। यहाँ पर 3 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, आपका प्रश्न है नेक्स्ट दूसरा कि राजस्थान के वे जिले जहां कर्क रेखा गुजरती है। पहला ऑप्शन है आपका जैसलमेर जोधपुर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर भरतपुर, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा डूंगरपुर, चौथा ऑप्शन आपका क्या है, जालौर बाड़मेर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का, स्टार्टिंग में सरल, फिर धीरे धीरे आपको इतने हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको करना है यहाँ पर कितने 33 में से आपको 25 प्लस के आसपास करने हैं, 20 या 25 आसपास। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन एकदम राइट है। और यहाँ पर बांसवाड़ा डूंगरपुर, आपको पता होगा जो डूंगरपुर की तो सीमा बनाता है, बांसवाड़ा को 2 भाग में विभाजित करता है। और 26 किलोमीटर, कितने 26 किलोमीटर राजस्थान से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ये भी याद रखना है कि 8 राज्यों से भारत के कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी पर, यानी जो गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है, ठीक है। जयसमंद झील पर, पिछोला झील पर, नक्की झील पर या फिर सांबर झील पर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए और कमेंट करते जाइए। और आपका आंसर आ चुका है बी, एकदम राइट है। और पिछोला झील का हम डीपली एनालिसिस करते हैं यहाँ पर। तो पिछोला झील आई है, तो यहाँ पर पिछोला झील जो कि उदयपुर में स्थित है, इसका निर्माण पिछू बंजारे ने 14वीं शताब्दी में किया जब राणा लाखा का शासनकाल था। और यहाँ पर जो पिछोला झील है उसमें सिसारमा और बुजड़ा 2 नदियां आकर गिरती हैं। यहाँ पर जो पिछोला झील के किनारे 2 सुंदर महल हैं, कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। जग मंदिर, पहला है जग मंदिर जिसे हम लेक पैलेस कहते हैं, दूसरा है जग निवास जिसे लेक पैलेस ऑफ गार्डन कहते हैं। और पिछोला झील के निकट ही यहाँ पर सिटी पैलेस और चबूतरा स्थित है, यानी सिटी पैलेस है। और दूध तलाई और नटनी गलकी, यानी यहाँ पर नटनी गलकी कह दो या फिर गलकी नटनी का चबूतरा स्थित है। और सौर ऊर्जा संचालित नाव चलती है यहाँ पर जो पिछोला झील है। और सिटी पैलेस को विंडसर महलों का दर्जा किसने दिया था, फर्ग्यूसन ने दिया था। यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी है। और एक और यहाँ पर आपको याद रखना है, NLCP में शामिल है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, यानी राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना में 5 जिले हैं शामिल, उसमें से जो पिछोला झील है वो भी शामिल है। और राजस्थान की पहली बैटरी संचालित इको फ्रेंडली नाव जो कि कहां पर संचालित है, जल्दी से बताओ, पिछोला झील में। और अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए यहाँ पर टॉपिक वाइज और जिलों के, तो आपको क्या करना है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दी गई है और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और यहाँ पर आपको ऐसे ही नोट्स मिल जाएंगे डेली यहाँ पर करंट अफेयर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका, चौथा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है। दैनिक पूछ रहा है, पूर्वी क्षेत्र का, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र का या फिर उत्तरी क्षेत्र का। सिंपल प्रश्न है, यहाँ पर आपको सभी को करना चाहिए। और यहाँ पर आपका आंसर होगा बी, एकदम राइट आंसर है बी वाला। क्योंकि देखो भारत है ना, यानी राजस्थान है, यहाँ पर ये एक सही बना रहा हूं, ठीक है। राजस्थान का यहाँ पर अरावली है, यहाँ पर 61%, ठीक है, 61.11 है। तो 61% जो भाग है वो मरुस्थल का है, ठीक है। और इसके अंतर्गत कितने जिले शामिल है, यानी कि जो 12 जिले हैं वो शामिल हैं यहाँ पर पुराने के हिसाब से। और यहाँ पर जो बात करें जो पश्चिम क्षेत्र का यानी दैनिक तापांतर है वो भी अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ इस प्रश्न को, कि राजस्थान के किस क्षेत्र को विश्व की नम भूमि, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, रामसर साइट कहते हैं, उसमें शामिल किया गया है। रामसर साइट में कौन कौन को शामिल किया, केवला देवी घना पक्षी विहार को, सांबर झील को, या सिर्फ इन दोनों को, या फिर डिडवाना झील को। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहां तक आ चुके हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब करो, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
जल्दी से सब्सक्राइब करो, नीचे रेड वाला बटन है और बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक कर दो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आंसर करते रहो और आंसर करो। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो विश्व नम भूमि जिसे हम रामसर साइट कहते हैं, 2 फरवरी को यहाँ पर नम भूमि दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी क्यों मनाया जाता है? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में यहाँ पर जो कन्वेंशन हुआ था, यानी कि एक समिति, यानी कि जो देश मिलकर एक सभा बुलाई और यहाँ पर कहा गया कि जो ऐसे संरक्षित क्षेत्र जहां पर जैव विविधता ज्यादा है उनको संरक्षण करना चाहिए। इसी कारण केवला देवी गणपति विहार और सांबर झील, 2 राजस्थान में, दोनों ही रामसर साइट जिसे हम विश्व नम भूमि कहते हैं इसके अंतर्गत शामिल है। और आपने देश की 85 जो साइट्स हैं उनको शामिल किया गया है, राजस्थान की 2 याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और बढ़ेगी तो आपको मैं यहाँ पर जो करंट अफेयर्स की क्लासें चालू करेंगे उसमें कर देंगे, ठीक है। रत्नागिरी जो कन्या उपवन है कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है उदयपुर, दूसरा ऑप्शन है राजसमंद, तीसरा ऑप्शन है बांसवाड़ा, डी ऑप्शन है डूंगरपुर। स्टार लगा दो, पूछा जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि अभी जो वन नीति आई थी, ठीक है, वन नीति आ चुकी है 2000 कौन सी, जल्दी से बताओ, 2024 यानी कि 25 और 24-25 की आ चुकी है और हर साल नहीं होती है, याद भी रखना है कितने सालों में होती है, वो आपको काउंट करना है कि जो वन नीति कब कब आती है। और यहाँ पर रत्नागिरी कन्या उपवन है वो उदयपुर में स्थित है और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और स्टार लगा दो, इस प्रश्न को डबल स्टार लगाओ क्योंकि पूछा जाने वाला प्रश्न है। और यह एक योजना है कि किस्मत योजना किससे संबंधित है? आजकल योजनाओं के क्वेश्चन काफी रीट में ट्रेंडिंग में चलते हैं। तो उद्योग एवं विकास से, तिलहन उत्पादन से, जैतून की खेती से, या कृषि, बागवान, पशुपालन, तीनों से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, कमेंट में करते जाओ, जल्दी से आंसर करते जाओ। और आपका आंसर आ चुका है, डी होना चाहिए आपका आंसर, एकदम राइट आंसर है। और राइट आंसर क्यों है? क्योंकि कृषि और बागवानी और पशुपालन तीनों के लिए हमने जो किसानों को समृद्ध करने के लिए, किसान को यानी इनकम बढ़ाने के लिए किस्मत योजना स्टार्ट की है यानी राजस्थान सरकार ने। और यहाँ पर जो कृषि, बागवानी और पशुपालन तीनों को लाभ भी मिलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ही लेते हैं कि राजस्थान में भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, संस्थान है और कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर, तीसरा ऑप्शन है बाड़मेर और चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूं टोंक, ठीक है, चौथा यहाँ पर मैं दे रहा हूं टोंक। जल्दी से बताओ, जयपुर ऑप्शन में नहीं है आपके, तो अब आप कीजिए कि कौन सा है? भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान, यहाँ पर डी कह सकते हो, ठीक है। और आपका आंसर डी होना चाहिए, एकदम राइट है, टोंक में है भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान। और बेसिकली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है और पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है? अलवर जिले से संबंधित है, डूंगरपुर जिले से संबंधित है, बीकानेर जिले से संबंधित है, या फिर मैं यहाँ पर चौथा ऑप्शन दे रहा हूं उदयपुर जिले से संबंधित है। आपको सभी को पता होना चाहिए कि यहाँ पर सोम, माही, जाखम तीनों परियोजनाएं यहाँ पर मिलती हैं। कहाँ पर? बेणेश्वर धाम जिसे हम नवाटापुरा, यहाँ पर कौन सी चीज, यहाँ पर कौन सी है? जल्दी से बताओ, माही नदी आती है, बुध झील से, बुध झील नहीं, कौन सी झील है? जल्दी बताओ, यहाँ पर कौन सी झील है जहां से निकलती है? मेहंदी झील, मेहंदी, ठीक है, मेहंदी से निकलती है। और खांदू जो गांव से प्रवेश करती है बांसवाड़ा में। और यहाँ पर जो नवाटापुरा, बांसवाड़ा से इधर से जकम आती है, इधर से सोम आती है और यहाँ पर नवाटापुरा डूंगरपुर में मिल जाती हैं। सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम बनाती है। और यहाँ पर सोम जो कमला अंबा है परियोजना, वो यहाँ पर उदयपुर की परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के प्राचीन जल संरक्षण के स्रोत बताने आपको, नाडी, जोहड़, बावड़ी, उपरोक्त सभी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जब भी आपको उपरोक्त सभी दिखे ना तो आपको देखना है कि यार कि तीनों के तीनों सही हो सकते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी तभी देता है जब यहाँ पर सभी राइट हो सके, ठीक है, वरना एक अलग से हो तो क्वेश्चन ऐसा नहीं देता है। तो इसमें थोड़ा दिमाग लगाया कि नाड़ी भी है, जोहड़ भी है, बावड़ी भी है, तो उपरोक्त सभी एकदम आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल प्रश्न है और अब इंपॉर्टेंट यही है कि आजकल क्यों रेल मार्ग काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि वो प्रश्न भी आया हुआ था कि जब रेल बजट और आम बजट को एक साथ कब किया गया था? 2016-17 को किया था, ठीक है, 2016-17 को रेल बजट और आम बजट को एक साथ किया था। इसीलिए प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस जिले में कोई रेल मार्ग ही नहीं है, ठीक है, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, पाली और उदयपुर, 2 जिलों में नहीं है। बेसिकली मैंने यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है क्योंकि, और प्रतापगढ़ में भी नहीं है। अब प्रतापगढ़ में क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर पहाड़ी इलाका है और सुगम्य जो रास्ते नहीं बना सकते रेल के लिए, उबड़ खाबड़ जगह होती है, इसीलिए समतल नहीं कर सकते। तो बांसवाड़ा कौन सा सही है? 100 टापुओं का शहर कहते हैं, ठीक है, बांसवाड़ा को। तो इसी कारण जो
नहीं बना सकते वहां पर, तो इसीलिए बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होना चाहिए। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नीचे सब्सक्राइब बटन है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। यह क्वेश्चन तब लेंगे जब सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को दबाओगे। कर दिया तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस बना था, वो हाईवे कौन सा है? पहला पूछ रहा है, पहली हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जयपुर किशनगढ़ वाला, दिल्ली जयपुर वाला, जोधपुर किशनगढ़, आगरा जयपुर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। 6 लेन का एक्सप्रेसवे यानी कि जो बड़ी गाड़ियां, हेवी गाड़ियां चलती है, ना कि छोटी गाड़ियां, ठीक है। और जो नए राजमार्गों को जोड़ती हैं, जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया, इनमें क्या होता है कि 2 से 2 अधिक होती हैं और कभी कभी 6-8 लाइन की। और जयपुर से किशनगढ़, ठीक है, और यहीं पर स्थित है। तो यह सबसे पहला है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर खनिज वाला प्रश्न, क्योंकि अभी खनिज काफी निकल रहे हैं, तो डेगाना जो जिस खनिज के लिए जाना जाता है उसका नाम बताना है। लोहेस के लिए जाना जाता है, टंगस्टन के लिए, कोयले के लिए, या फिर तांबा के लिए। डेगाना नागौर में है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। डेगाना नागौर, यहाँ पर आपको पता है कि जो पूर्वी क्षेत्र में है वहां पर तो कोई निकलते नहीं। अरावली में धात्विक खनिज निकलते हैं, अरावली के आसपास। और इधर जो कौन से निकलते हैं, जीवाश्म खनिज पश्चिम राजस्थान में निकलते हैं। अब दिमाग लगाना है कि थोड़ा बहुत इसमें अरावली के क्षेत्र में भी आता है डेगाना, ठीक है, बीच में है। तो इसीलिए जो धात्विक खनिज होगा, कोयला नहीं है, ठीक है, तो टंगस्टन आपका राइट आंसर होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है कि वृक्षों की रक्षा के लिए बलिदान देने वाली अमृता देवी का संबंध है। अमृता देवी पुरस्कार भी मिलता है, वो भी याद रखने हैं आपको, कि जयपुर से संबंधित है। खेजड़ी ग्राम है, वहां से, उदयपुर से, बिजोलिया से। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। देखो 1730 की बात है, जब राजा ने आदेश दिया कि खेजड़ी ग्राम के आसपास जितनी भी खेजड़ी के वृक्ष हैं उनको काट दिया जाए राजा के महलों के जो निर्माण के लिए। तो फिर अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में काफी लोगों ने बलिदान दिया था। 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया, और इसी कारण बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है अमृता देवी बिश्नोई। और खेजड़ी ग्राम इंपॉर्टेंट, याद रखना है। 1730 याद रखना है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार अभी 2025 का किसे मिलेगा वो याद रखना है। बसंतगढ़ का जो शिलालेख है उसमें किस वंश से संबंधित है? देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सोलंकी वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश, चावड़ा वंश। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है जल्दी से। बसंतगढ़ का शिलालेख, देखो बसंतगढ़ सिरोही में है, सभी को पता होना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और वहां पर जो देखो बेसिकली वहां पर ना एक वंश है चावड़ा वंश का उल्लेख मिलता है। राजस्थान में एकमात्र यही है जो चावड़ा वंश का उल्लेख मिलता है, तो याद रखना, एकमात्र या पहली हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जयानक ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, चंद्रबरदाई ने, या उपरोक्त सभी? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। और आपका आंसर आ चुका है पृथ्वीराज विजय, जयानक एकदम राइट आंसर है आपका। और जयानक ने पृथ्वीराज विजय किस पर लिखा था आपको पता ही होना चाहिए, पृथ्वीराज द्वितीय के बारे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगा की सभ्यता है किस नदी के किनारे फैली थी पूछ रहा है, ठीक है। आहट नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, माही नदी के किनारे, या लूनी नदी के किनारे? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे। और बी ऑप्शन एकदम राइट है। पहले देखो जो कि अभी वर्तमान में ना हनुमानगढ़ में है, ठीक है। यहाँ पर जो अपना राजस्थान का उत्तरी भाग है, यहाँ पर इधर से निकल रही है हनुमानगढ़ से, जो कि यहाँ पर कालीबंगा सभ्यता है। और जो घग्गर नदी है अभी वर्तमान की, और पुरानी है सरस्वती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से, जो निम्न है इनमें से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी? ईश्वरी सिंह, भगवान सिंह, मान सिंह, या फिर भारमल? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और एकदम राइट, भारमल आपका राइट आंसर होना चाहिए। भारमल का पुत्र था भगवान दास और उसका पुत्र है मान सिंह। सर्वप्रथम भगवान दास ने ही कर ली थी संधि, और फिर बाद में धीरे धीरे समूचे सभी गुलाम रहते रहे, ठीक है। और आमेर के जयपुर में शासन है, सभी को पता है, कछवा वंश कह सकते हो। टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन थे? अमीर खां पिंडारी, गुलाब खां, यहाँ पर मोहम्मद शाह नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, ठीक है।
जल्दी से आंसर करो, जल्दी से आंसर करो, 1 सेकेंड में आंसर कर दो। और इनमें से कोई नहीं, वो वाले बता रहे हैं वो भी बता दो। और अमीर खान कह सकते हो, मोहम्मद अमीर खान पूरा नाम है, मोहम्मद अमीर खान, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? अमीरुद्दौला। क्या नाम है? अमीरुद्दौला कह सकते हो। और जो संस्थापक हैं यहाँ पर, मुस्लिम जो रियासत थी टोंक में, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक थी, और 2 रियासतें जाट बहुल्य क्षेत्र की थी, सभी को पता होना चाहिए, भरतपुर और धौलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, स्टार लगाओ, कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? गुहादित्य, महेंद्रदित्य, कालभोज या अल्हट? बेसिकली आपको सभी को पता है, बप्पा रावल जो सिसोदिया राजवंश के जो राजाओं में सर्वप्रथम रहे थे, आहड़ को, या फिर किसने बनाया? नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है, नागदा को। फिर अल्हट आए, अल्हट ने आहड़ को बना दी थी, सर्वप्रथम नागदा थी। और सभी को पता है कि जो आलू रावल अल्हट थे, और कालभोज एकदम राइट आंसर आपका होना चाहिए। बप्पा रावल का नाम था, अल्हट को आलू रावल कहते थे। गुहादित्य प्रथम थे, इनके पुत्र थे कालभोज, यानी कि बप्पा रावल। और 534 के आसपास इन्होंने क्या किया था? चित्तौड़गढ़ पर क्या क्या अधिकार किया था? मान मौर्य को पराजित करके। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी को किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद किया था? पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, दूसरा ऑप्शन है जालौर, तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर, चौथा ऑप्शन है सिवाना। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए। और आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से। सिवाना एकदम राइट है। देखो 1308 को तो सिवाना पर किया, फिर 1311 को यहाँ पर कौन थे? शीतल, ठीक है, शीतल, यहाँ पर शीतल देव थे, शीतल देव यहाँ पर राजा थे। और शीतल देव को पराजित किया था किन्ने? अलाउद्दीन खिलजी ने, और अधिकार कर लिया था। और यहाँ पर जो जालोर को जलालाबाद किया था 1311 में जीतकर। नेक्स्ट जहाँ पर कानड़ देव सोनगरा थे। मंडन द्वारा लिखित एक पुस्तक है रूप मंडन, काफी पुस्तकें हैं इनके द्वारा, मंडन द्वारा, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, कोदंड मंडन, काफी हैं। लेकिन जो रूप मंडन है उसका संबंध किससे है? राजप्रसाद से है, नगर रचना से, वास्तुकला से, मूर्तिकला से। बेसिकली मंडन क्या था? जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ना, उसका कुंभलगढ़ का क्या था? वास्तुकार था। इसी कारण वो वास्तुकला पे काफी पुस्तकें लिखी थी उसने, और इसी कारण रूप मंडन भी वास्तुकला की ही आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रणथंभौर के जो चौहान वंश हैं उनके संस्थापक बताने हैं। सिंपल प्रश्न है, गलती नहीं करनी। पृथ्वीराज द्वितीय, गोविंदराज, कलहण, वाघभट। देखते हैं सबसे पहले वाघभट की बात करो तो चौहानों में बाघभट कह सकते हो इसको, वाघभट, बाघभट, कोई भी नाम मिल सकता है। तो इन्होंने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की थी, और जो यहाँ पर रजिया सुल्तान थी उसको, जो सैनिक आया था उसको हराया था बाघभट ने, और स्वतंत्र सत्ता स्थापित की रणथंभौर में। और गोविंदराज प्रथम संस्थापक हैं इनके, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग में है? काठल में है, अर्बुद है, मारवाड़ है, या फिर वागड़ है? देखो काफी एक क्लास है अपनी जिसमें यहाँ पर जो सूर्य नगरी वाला जो थंबनेल वाली हमारी क्लास है उसमें एक ब्लू सिटी का थोड़ा इश्यू आ रहा है, ठीक है, ब्लू सिटी। उस समय क्या हुआ था कि क्लास में लेट हो रहा था, तो इसलिए ब्लू सिटी जोधपुर को बताने की जगह जयपुर बता दिया, जोधपुर है, और ब्लू सिटी, ठीक है, और पिंक सिटी जयपुर है, याद रखना है। क्लास को सही कर रहा हूँ, जो भी लोग देख रहे हो देख लो एक बार, और वो क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो, चैनल पर जाकर देख सकते हो। मारवाड़, राठौड़ मारवाड़ के थे, सभी को पता है। जो चुंडा थे उनको जो अपना कौन सा मंडोर दहेज में दिया था, और एक आजीवन अपनी रक्षा के लिए यहीं पर रख दिया था, किसको? चुंडा को। राजस्थान के भागीरथ के उपनाम से किसे जाना जाता है? राणा कुंभा को, राम सिंह जी को, गंगा सिंह जी को, उमेद सिंह जी को। देखो भागीरथ जो कि गंगा को लाया था धरती पर, इसी कारण उसको भागीरथ की उपाधि दी थी। और गंगा सिंह जी ने गंग नहर जिसे हम कह सकते हैं, और वो लाया था गंगा सिंह जी बीकानेर में, तो इसीलिए जो राजस्थान का भागीरथ कह सकते हैं वो गंगा सिंह जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह सकते हैं, कहते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। हाड़ी रानी का जो नाम है किससे जुड़ा था? औरंगजेब से जुड़ा था, चुंडावतों से जुड़ा था, राज सिंह से, या इनमें से कोई नहीं?
देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करते रहिए। और आपका राइट आंसर क्या होगा, चुंडावत। चुंडावत मांगे सेनानी सरकाट दियो क्षत्राणी। यह पंक्ति किससे है, चुंडावत, जो रतन सिंह चुंडावत था, ठीक है, उसकी पत्नी थी। तो फिर युद्ध में जाने से मना कर रहा था, इसी कारण जो अपनी सेनानी के रूप में, निशानी के रूप में अपना सिर काट दिया था, वह क्षत्रिणी सहल कंवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि महाराणा जो राज सिंह जी हैं, औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था, पद्मावती से किया था, पद्मिनी से किया था, चारुमती से किया था, या फिर अंजलि से किया था। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और राइट आंसर आपका सी होना चाहिए। गए ऑप्शन जो भी चारुमती बता रहे हैं एकदम राइट आंसर आपका। राज सिंह जी ने क्या किया था, चारुमती जो कि अपना उसका भाई था मान सिंह, ठीक है, और छोटी सी रियासत थी, और इसी कारण फिर वहां पर गए और विवाह करके आ गए। औरंगजेब ने फिर राज सिंह जी पर सेना भेजी, तब यहाँ पर गए थे रतन सिंह चुंडावत और अपना बलिदान दिया था। सहल कंवर ने अपना सिर काट के दिया था। और जोधपुर रियासत की कुलदेवी बतानी है आपको। जोधपुर जैसे कि राठौड़ है, राठौड़ों की कुलदेवी एक ही है, और बाड़मेर में मंदिर है। अब इतना हिंट दे दिया कि तनोट माता है, दधीमती, गोट मांगलो, नागौर वाली, महामाई माता है, फिर चामुंडा नागणेची माता है। देखो जोधपुर जो कि राठौड़ है, राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता है। नगाना गांव बाड़मेर में इनका, ठीक है, राव दुहड़ यहाँ पर लेकर आए थे। इतनी चीजें आपको अगर याद हो गई कंठस्थ तो आप कहीं नहीं अटकोगे। सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है, बाबू जी की फड़ में, गोगा जी की फड़ में, देवनारायण जी की, या फिर जय जसनाथ जी हैं उनके। यहाँ पर जसनाथ जी की जगह पे अलग नाम देना था, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, लोक देवता देने थे। यहाँ संत संप्रदाय का आ गया प्रश्न, लेकिन कोई बात नहीं। देवनारायण जी आपका आंसर होगा, एकदम राइट है। यहाँ पर सबसे लंबी कह दो, सबसे बड़ी कह दो, सबसे छोटी भी कह सकते हो। छोटी क्यों, क्योंकि 2x2 का डाक टिकट है, इसीलिए छोटी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। एक क्वेश्चन आपको देंगे, अब बताइए कितने सही है, काउंट करते जाइए। कि मल्लीनाथ जी के द्वारा जो मेला पड़ता है, मल्लीनाथ जी का मेला पड़ता है, वो कहाँ पड़ता है, तिलवाड़ा, बाड़मेर, खरनाल, नागौर, बिलाड़ा, जोधपुर, चाकसू, जयपुर, कहाँ पड़ता है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से बताइए। एकदम राइट, तिलवाड़ा, बाड़मेर। अभी बालोतरा कह सकते हो आप, बाड़मेर कह दो, एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोनों याद रख लो। जो टेरिकाट खादी का उत्पादन कहाँ होता है, कोटा में होता है, जयपुर में होता है, पोखरण में, या फिर मंगरोल बारा। कोटा, जयपुर, पोखरण, जैसलमेर में, मांगरोल बारा में है। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। टेरिकाट खादी, खादी कपड़ा होता है, सभी को पता है। और खादी कपड़े का जो उत्पादन होता है टेरिकाट, टेरिकोटा अलग है, ठीक है, और टेरिकोटा पद्धति अलग है। लेकिन जो मांगरोल बारा में है वो है टेरिकाट खादी, जिसका उत्पादन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ चुका है कि रामनगर जो किसका प्राचीन नाम था, सवाई माधोपुर का, श्रीगंगानगर का, सिरोही का, टोंक का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यह आज का Q&A प्रश्न है, कल की क्लास में इसका एनालिसिस करेंगे और डीपली, और फिर आपको बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। और अब आपको अंतिम प्रहार है, और यही चीज सबके लिए है कि को कितने सही हुए, 20 प्लस हुए, 25 प्लस, 28 प्लस, या फिर 30 प्लस। लास्ट का नहीं जोड़ते तो भी 32 में से कितने सही हुए, अब आपको बताना है। अगर यह हो गया तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, यहाँ पर है तो भी सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, यहाँ है तो थोड़ा सोचने से संबंधित है। और जो सभी क्लासें देखनी होगी, 25 प्लस है तो सभी क्लासें अपनी चैनल की देखो, तब सिलेक्शन पक्का है। और यहाँ पर हो तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखते हैं और मिलते हैं कल क्लास में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। सभी क्लासें देख लो।